ओम शांति। आज का स्वमान। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। प्यार में बड़ी ताकत है, वो भी परमात्मा प्यार। हम आत्माएं उसको प्यार करें, उससे भी ज्यादा वंडरफुल बात है वो हमको प्यार करे, और इतना करे कि हमारे लिए काम करे। आज बाबा ने संगम युग की विचित्रता बताई है कि संगम युग पर बाप दादा आप बच्चों को स्नेह की गोदी में उठाकर मंजिल तक ले जा रहे हैं। सुना संगम युग की स्पेशलिटी सुनी? कैसे चल रहे हैं हम? बाप दादा के प्यार की गोदी में हैं, चल भी नहीं रहे। गोदी वाले बच्चे को चलने की क्या मेहनत होती है? उसको कमाना पड़ता है क्या? खाना पकाना पड़ता है क्या? उसको तो कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ गोदी को एंजॉय करना। हाँ, गोदी से उतरे नहीं। गोदी में है तो कोई मेहनत नहीं, कोई खतरा नहीं। उतरा तो बहुत खतरे भी है, बहुत मेहनत भी है, लावारिस होके भटकेगा। तो बाबा ने कहा आपका सिर्फ एक ही काम है कि परमात्म स्नेह की गोदी में समाये रहो, तो आपकी सारी मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मोहब्बत करने वालों को तो मरने में भी मेहनत नहीं लगती है, जो एक दूसरे के लिए मर जाते हैं, पहाड़ कूद जाते हैं, रातों जाग लेते हैं। मोहब्बत में ताकत होती है। तो बाबा कहते हैं अगर परमात्म स्नेह में समाये हो तो मोहब्बत से क्या होगा? मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो थोड़ा सा चेक करते हैं कि मुझे किस किस बात में मेहनत फील होती है। कोई भी बात हो, चाहे दुनियादारी की हो, जो भी हो, जिसमें मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। चेक करो, जब अंदर लिस्ट देखो किस बात में लगता है बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहा मोहब्बत से मेहनत को खत्म करो। उसी पॉइंट पर शायद मोहब्बत यूज होना मिस हो गया है, इसलिए वहाँ मेहनत हावी हो गई है। तो बाबा ने कहा आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जो भी काम करो लव में लीन होकर करो। बाप दादा के सर्व संबंधों के अनुभव से करो। जो भी काम करो, मेहनत मोहब्बत में बदल रही है ना यहाँ। तो जो भी काम करो कैसे करो? लव में लीन होके करो। जो भी काम करो सर्व संबंधों के अनुभव से करो। आज बाबा ने वरदान में कहा बाप दादा तुम बच्चों को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं। हर संबंध से मुझे यूज करो और मैं सर्व संबंधों से तुम्हारे सदा साथ हूँ। सिर्फ जैसा समय, जैसी जरूरत, वैसा संबंध निभाओ बाबा के साथ। जब बाबा का संबंध निभाना मिस होता है तो दुनियादारी के संबंधों की खींचातान फील होती है। नहीं तो जो संबंध हमने बाबा से ठीक निभाए हैं
वो लौकिक जगत वाले उस संबंध से दुख नहीं देंगे। ये बाबा ने फॉर्मूला बताया हुआ है। जो संबंध बाबा से निभाने से मिस होगा उसकी लौकिक में खींचातान होगी, नहीं तो बाबा जैसी रिप्लेसमेंट संबंधों की तीनों लोकों में और कोई नहीं है। बाबा ने कहा है, बाप दादा हर सेवा में तुम्हारा साथी है और हर स्थिति में भी साथ है। सेवा करो तो बाबा को मालूम होता है मेरा काम कर रहे, मैंने करना। सेवाओं में बाप साथी है और स्थिति में भी साथ है और सर्व संबंधों की ऑफर मिल रही है। तो सिर्फ ध्यान रखो कि बाबा को हर संबंध से प्रेम से यूज करना। हर कार्य बाबा के कोई न कोई संबंध के प्यार में लीन होकर करो। जैसा समय वैसा संबंध निभाओ। कभी किसी को दोस्त का गैप फील होता है, कभी बच्चे का, कभी माँ का, कभी पिता का। बहुत बार बीके बनते ना, धारणाएं हमारी ऐसी हैं, लौकिक संसार वालों से मैच नहीं करती है। जी अब तो आप खाते पीते नहीं हो, जी अब तो आप पार्टियां एंजॉय नहीं करते हो, अब तो घूमने वाली ये वाली बातें खर्चने की, लेने की, देने की सब हमारी स्क्वीज होती है, सिमटती है। तो लगता है कई बार कि हमारी रिश्तेदारियां, दोस्तियां, पार्टियां कट हो गई। कोई कोई को लगता है हम अकेले हो गए। क्यों लगता है? क्यों लगता है? वो तो छूटे, चलो मानते हैं कहीं कहीं छूटते हैं, वो तो छूटे, पर बाबा को रिप्लेसमेंट में प्रॉपर यूज नहीं किया। आज के वरदान में बाबा ने कहा, अगर जैसा समय वैसा संबंध बाबा का यूज करेंगे तो कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। बाबा ऑफर कर रहे हैं कि मैं हर रिश्ते से तुम्हें प्यार देने और संबंध निभाने को ऑफर करता हूँ, तैयार हूँ, पर विधिवत कभी बेटा बनाओ, कभी भाई बनाओ, कभी दोस्त बनाओ, कभी माँ बनाओ, कभी बाप बनाओ, कभी खुद बेटा बन जाओ, कभी उसको बेटा बना लो। कहते मैं तो निराकार हूँ, विदेही हूँ, देह के बंधन नहीं मुझे, तो मैं हर संबंध निभा सकता हूँ। नहीं निभाना आता ना, समझो बाबा को बेटा बनाना नहीं आता। कोई फिजिकल थोड़े ये बच्चे की तरह गोदी उठा लेंगे, वो तो फिजिकल होता है। फिर भी बाबा को आवाज दो, आओ बाबा, आपने कहा हुआ ना सारे रिश्ते निभाऊंगा, आओ बेटा बन के सुख दो। बाबा खुद अनुभव कराने के लिए बांधा हुआ है। जितने अनुभव अब तक हम सब ने किए हैं उतने की भी हमें कौन सा अकल थी? बाबा नहीं कराए ना। अपनी अकल से हम कर पाते थे क्या? जितने अब तक किए, अभी भी अगर लगे कि फलाना संबंध कैसे अनुभव करूं, नहीं आता, चलो नहीं आता, हमें तो सब कुछ ही नहीं आता था। बाबा को बोलो, बाबा ये वाला संबंध मुझे चाहिए। दिल से बोलो, बाबा आओ, आपने ऑफर किया ना, मैं सारे रिश्ते निभाऊंगा, आओ। और उस संबंध से अगेन एंड अगेन बाबा को इनवाइट करो, इनवाइट करो। दिल से ना निभाए हो नहीं सकता। सारे गैप्स फिल करता है। फिल क्या करता है? ओवरफ्लो कर देता है। प्यार का तो सागर है ना, सागर में समाता है। तो उस सागर की सारी लहरें एंजॉय करनी है हमको। संगम युग पर जो बाबा की ऑफर मिली है उस ऑफर का फायदा उठाना है। सिर्फ याद रखना है कि हर कार्य लव में लीन होके करना है और परमात्म स्नेह में पत्थर को पिघलाने की ताकत है।
कोयले को हीरा बनाने की ताकत है, बिगड़ी को बनाने की ताकत है, समस्याओं के समाधान की ताकत है। सिर्फ टाइम पर उसको यूज करो। अगर टाइम पर यूज नहीं करते, कोई दैहिक प्यार में तड़पते और बाबा को कहते ठीक करो फलाना रिश्ता, फिर बिना कनेक्शन जोड़े तो लाइट हाउस को एप्लीकेशन डाले जाओ, लाइट भेजो, लाइट ठीक करो, लाइट नहीं आ रही, नहीं अरे तार जोड़ो, तार जुड़े ना, परमात्मा प्यार अंदर आए ना तो रिप्लेसमेंट होती है। बाकी तो भक्ति मार्ग की तरह लौकिक संबंधों के प्यार के गैप की शिकायत करते रहो, बाबा मेरा फलाना ठीक नहीं, मेरा फलाना ठीक नहीं, उसको ठीक करो। बाबा कहते मैं तेरे फलाने की कसर ले मैं पूरी करता हूँ, तुम मेरे को यूज करना। हम कहते नहीं मेरे फलाने को ठीक कर दो, वो मेरा बन के रह जाए। तुम उसको मेरा चाहते हो, लो जाओ फिर उसी के साथ मौज करो, मैं गया तो बाबा भाग जाएगा ना। बाबा कहेगा दिल में मुझे बिठाओ तो तेरे सारे काम करूँ ना। दिल में किसी और को बिठा के को बाबा ये तंग कर रहा है इसको ठीक करो, तो तंग करेंगे। बाबा ने पहले ही कह दिया, मेरे अलावा किसी को बिठाओगे वो तो पीटेगा आपको। जितना मर्जी आपको अच्छा लगे, दिल मेरे लिए खाली रखो। दिल में मैं कहा ना, दिल परमात्म स्नेह से भरा हो, लव में लीन हो करके कार्य करो, फिर देखो अहो आनंद आनंद आनंद। अकेलापन नहीं फील होगा। तो आजमाना है भगवान को भी, बाबा ऑफर कर रहा है ना, उस ऑफर को यूज तो करें हम। शिकायत न करें फलाने रिश्तेदार बड़े खराब है, बड़े तंग करते। क्यों कहते हो मेरे रिश्तेदार? फिर जब कहोगे मेरे रिश्तेदार तो तंग करेंगे ना। मेरा रिश्तेदार बाबा, बाकी एक्टिंग वाले, सबके साथ एक्टिंग करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। मर्यादा से पहले एक गुड न्यूज़ सुना देती हूँ। आप लोगों को सुनाने में थोड़ी लेट हो गई है। पंचकुला के जिस स्थान के लिए आप सब ने योग लगाए थे, 7 वाला प्लॉट, वो बाबा को मिल गया है। अलॉटमेंट लेटर आ गया है, चाबी बाबा ने घुमा दी है। और बाबा का ही संदेश था, केवल योग बल काम करेगा। और हमने देखा ऑफिशियली सबने नाना 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 ही बोला हमको, कोई ने हाँ नहीं बोला। पर फाइनल जो अलॉटमेंट लेटर है वो बाबा के ही नाम आया। योग बल ने काम किया और ये वाला बहुत विशेष कार्य है जो मधुबन तक भी समाचार गया है। तो पर बाबा का ये कार्य हो गया है। अच्छा, आज की मर्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। नौमे शाम योग। आज जो मुरली का पॉइंट बाबा का इसके लिए आया है वो है, नौमे शाम योग भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना अमृत वेला। जैसे जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं अमृत वेला करने का सदा महत्व रखते हैं, और जिस दिन मिस होता है उनको लगता है कि हमने कुछ गलती किया। ऐसे ही बाबा कहते नुमा शाम का भी महत्व रखो। खास बाबा ने कहा, वैसे नुमा शाम हमारा वर्ल्ड वाइड टाइम 6:30 से 7:30 है, तो भी बाबा ने कहा उसमें से भी 7 से 7:30 वाला आधा घंटा सबको कंपल्सरी करना चाहिए। और वो टाइम होता है हमारा मनसा सेवा का टाइम। अगर अपनी मनसा निर्विघ्न रखनी है तो मनसा से सेवा करना अनिवार्य है। जिसकी मनसा अन्य आत्माओं को सुख देने का काम करती रहती है, दान सुख शांति का मन से करते रहते हैं, उनका मन दुख से सदा बचा रहता है। ये उनको वरदान मिल जाता है।
क्योंकि अंतिम पेपर विनाश काल में जो सबसे भयानक आने वाले हैं वो मानसिक पीड़ाओं के आने वाले हैं। शारीरिक पीड़ाओं की तो एक लिमिट होती है, लेकिन मानसिक पीड़ाओं का कोई इलाज नहीं होता है। वो इस शरीर की पीड़ाओं से लाख गुना बड़ी होती है, जिसको बाबा ने कहा हुआ है, अंत में पश्चाताप में बच्चे खून के आंसू बहाएंगे। तो वो दुख ही तो है ना, मानसिक दुख। पर जिन्होंने अपनी मनसा सेवा में अन्य आत्माओं को, प्रकृति के 5 तत्वों को सुख शांति देने में यूज किए, उनकी मनसा को दुआएं मिलेंगी, बाबा के वरदान मिलेंगे, मनसा निर्विघ्न हो जाएगी। हालात चारों तरफ के जटिल होने के बावजूद भी अगर मन हल्का है तो सॉल्यूशन होता है। अगर हालात उतने खराब नहीं है पर मन भारी है, मन दुखी है, तो वो ठीक ठीक बात में से भी समस्याएं निकाल लेता है। तो इसलिए मन हल्का रहना बहुत ज़रूरी है, पर उसके लिए बाबा का दिया हुआ काम नियम और मर्यादा से करना है। ऐसे नहीं शाम का और प्लान करते रहो जी, इस टाइम तो हमने ये करना होता है जी, वो करना होता है जी, अलग बात है, लेकिन बाबा का आदेश है, ये ऑप्शनल नहीं है, राय नहीं है, ऑर्डर है। बाबा के ब्राह्मण बच्चे विश्व कल्याणकारी है, तो विश्व के कल्याण का सबसे पावरफुल टूल है मन से विश्व को सुख शांति की किरणें दो। हम नहीं करेंगे ये वाला काम तो और कौन है दुनिया में जो करेगा? और हम अपना फर्ज पालन करें ना। देखो, कोर्स कराना, भाषण करना, ये चांस सबको मिलता भी नहीं और कला भी सब में नहीं होती है, पर बाबा इसकी छुट्टी देते, इसके नंबर नहीं काटते बाबा कि संगम युग पे तुझे भाषण करना नहीं आता था इसलिए तुम्हें राजा नहीं बनाता हूँ। होगा ऐसे? इस बात के बाबा नंबर नहीं काटता। जिसने अपनी मनसा निर्विघ्न रखते हुए मनसा सेवा विधिवत की है उसका ऊंच पद निश्चित है। ये सबसे ज्यादा मार्क्स लेने वाली सेवा, सबसे ज्यादा भाग्य बनाने वाला कार्य है। इसलिए बाबा का महावाक्य सुनते सब भी बाबा के बच्चे दृढ़ता धारण करो। जहां भी हो ये आधा घंटा स्पेयर कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपके सब जानने वालों को पता चल जाएगा ये इस टाइम बात नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते, कोई काम नहीं करते इस टाइम। धीरे धीरे सब समझ जाते हैं, सहयोग देते। सुनो, 13:369 की मुरली है ये। शाम के समय भी 7 से 7:30 तक ये समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे ये शाम का टाइम भी सतोगुणी है। उसी समय संगठन में योग कराओ और बीच बीच में अव्यक्त रूप से बोलते रहो। कोई का बुद्धि योग यहाँ वहाँ होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा। बीच में चलाते हैं बाबा की आवाज में कमेंट्री। योग के सब्जेक्ट में बहुत कमी है। जो यहाँ आसपास रहते हो सबको शाम को आना चाहिए, आधा घंटा योग करने के लिए 7 से 7:30 सबको आना चाहिए। बाबा कहते कोई का बुद्धि योग यहाँ वहाँ होगा तो अटेंशन खींचेगा। योग के सब्जेक्ट में बहुत कमी है। उसी समय ऐसे समझो, अंडरलाइन बात है, जैसे कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं वैसे बुद्धि योग बल से तुम सैर कर सकते हो। कि बाबा ने इनवाइट किया हुआ, अभी 7 बजने वाले हैं, बजने के बाद नहीं आना, बजने से पहले निमंत्रण आया जी, भगवान का निमंत्रण आया, जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं।
जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं वैसे बुद्धि योग बल से तुम सैर कर सकते हो। मनसा सेवा में लग जाओ, सर्व को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। ऐसे नहीं आप विदेश जाके सेंटर खोलो, सारे नहीं खोल सकते, पर अगर मनसा सेवा सकाश की करते हो तो जैसे आप भी बेहद सेवा के मैदान में हो। आप तो तना हो, तना से सबको सकाश पहुंचती है। इतने ब्राह्मणों की सकाश क्या नहीं कर सकती। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है, तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। चारों तरफ शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैलाओ। सुन रहे हैं? कितनों के घर देख रही हूं यहाँ आसपास।